नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पटना सिटी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ले का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गुड़ की मंडी मोहल्ले जगलाल चौधरी उर्फ जग्गू के रूप में की गई है, जो हत्या के एक मामले का आरोपी है और हाल ही में जेल से निकला था। पटना सिटी डीएसपी ने कहा कि अपराधी 3 की संख्या में थे और सभी ने मास्क लगाकर रखा था। देखिए, अभी तो पता चला है कि 3 लोग बाइक से आए थे, उसमें से एक उतर के सब मास्क लगाए हुए थे और उतर के इनको 3 गोली कलपट्टी के पास मारा है सर के पीछे और 1 गोली सीने में मारा है, जिनसे मृत्यु हो गई है। तो बाकी हम अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ पूर्व में भी इनकी दुश्मनी थी कुछ लोगों से, तो वो भी एंगल देख रहे हैं। वही देखिए, वैशाली के पातेपुर में हथियारबंद अपराधियों ने सोने चांदी की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधी 30 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख बताई जा रही है। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश में जुट गई है। दुकानदार ने बताया कि हथियारबंद अपराधियों ने अचानक धावा बोल दिया और हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, साथ ही मारपीट भी की। वहीं पटना के एग्जीबिशन रोड में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान यहां 6 लड़कियों के साथ कई युवकों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने होटल दयाल के संचालक को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई लड़कियां पश्चिम बंगाल की हैं, जिन्हें पटना लाकर जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा था। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं। एग्जीबिशन रोड इलाका राजधानी पटना के एक पॉश इलाके में शुमार है और इस पॉश इलाके में एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था और गांधी मैदान थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन पटना पुलिस के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिली। उसके बाद इसी होटल दयाल में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, वहां पर पटना पुलिस की कई टीमों ने एक साथ रेड किया और इसके बाद यहाँ पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है और कई लड़कियाँ पकड़ी गई हैं, कई कस्टमर पकड़े गए और होटल संचालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि पटना के सिटी एसपी राहुल अम्बरेश ने इस बात की जानकारी दी है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो पुलिस को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, लिहाजा अभी इन्वेस्टिगेशन में और इंट्रोगेशन में वक्त लगेगा और निश्चित तौर पर जब सारी चीज़ें जो प्रक्रिया है पुलिस की वो पूरी हो जाएगी तो पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन इतना तय है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस होटल में छापेमारी की और सेक्स रैकेट के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी में गरीबों का रुपए लेकर फरार होने वाली कंपनी के ऑफिस में छापेमारी की गई, जहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए। स्वर्ण इंडिया मल्टी स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कम समय में रुपए दोगुना करने का झांसा देकर गरीबों से रुपया जमा कराया और जब रुपए वापस देने का समय आया तो कंपनी के कर्मचारी ऑफिस में ताला बंद कर फरार हो गए। ठगी शिकार हुए शमशाद आलम ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद छापेमारी की गई। पर एक्शन लेते हुए यहाँ के प्रेमाइसेस को सील किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। स्वर्ण इंडिया बैंक में छापेमारी क्या पाए? जो डॉक्यूमेंट्स मिला है वो सील कर दिया है। आरजेडी के भीतर मचा घमासान और तेज होता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। कल दोपहर पहले जगदानंद सिंह ने पीसी कर तेज प्रताप यादव पर पलटवार किया तो शाम होते ही तेज प्रताप ने भी पीसी की और जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होने तक पार्टी कार्यों से खुद को दूर रखने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी दो फाड़ हो रही है? Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. Who is he? हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है। मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है वो
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों गुस्से में हैं? क्यों मीडिया के सवाल पर जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप का नाम लेकर उन्हें विधायक मात्र करार दिया? पार्टी संगठन में जिस तरह से तेज प्रताप की हैसियत जगदानंद सिंह ने बताई, इससे जाहिर है कि आरजेडी में ऑल इज नॉट वेल है। दरअसल आरजेडी में घमासान की वजह छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाया जाना है। आकाश को हटाए जाने से तेज प्रताप यादव नाराज हैं। भले ही तेज प्रताप कह रहे हों कि पार्टी में किसे रखना है किसे नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने चहेते गगन कुमार को आकाश यादव की जगह छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है और इसी से तेज प्रताप गुस्से में है। इस तरीके का जो बात बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव और हु इज तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। कल तक तो ये भी सवाल कर सकते हैं। कार्रवाई होना चाहिए इसके आधार पे। राष्ट्रीय जनता दल के अपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फिर से दोहराया है कि पार्टी स्तर पर किसी भी फैसले पर सवाल पूछने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को है और किसी को नहीं। नहीं, सवाल है यदि कुर्सी पर यदि बनाया गया हो तब ना उसको हटाने की बात आई। छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का कोई दूसरी संस्था है अध्यक्ष के सिवा? और अध्यक्ष की हैसियत से मैंने यदि बनाया हो तो कागज मांग लो आप। हालांकि तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के बाद सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर अब हमला बोला है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारे पर पार्टी चल रही है वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच भी नहीं बनवा सकता। वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। जाहिर तौर पर जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप की बढ़ रही तल्खी पार्टी की सेहत के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। सत्ता से दूर रहने वाली आरजेडी अपनों के असंतोष से कब तक उबर पाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। और वहीं देखिए आरजेडी में अंदरूनी कलह को लेकर सत्ता पक्ष ने भी तंज कसा है, वो भी सुन लेते हैं। कोई संविधान पढ़ने का सलाह दे रहा है, कोई संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान के धारा 33 के कंडिका 4 ख में यह स्पष्ट प्रतिवेदित है कि राज्य परिषद के सदस्य हों अथवा जिला इकाई के सदस्य हों, उन पर अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी तो उसकी अनुमति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेना है। गेंद लालू जी आपके पाले में है। आप पुत्र मोह पर आपको भरोसा है या दल के प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान पर भरोसा है? अपने संविधान की का फर्जीवाड़ा नहीं है, यह आपके दल का संविधान है, इसका सम्मान करना सीखिए। तो जगताओ वो तो कह रहे हैं कि हम तेज प्रताप को जानते ही नहीं है। तो तेज प्रताप को जब जानते ही नहीं है, संगठन में कुछ है नहीं, तो उसका जवाब तो वही लोग दोनों भाइयों में टूट दिखाई देता है। अब हम लोग उसके चिंता में नहीं रहते हैं कि टूट है कि एकजुट है। घर के जो परिवार की बात है वो परिवार की पार्टी है। इस देश में जो भी परिवार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अब कुछ क्षेत्रीय और पारिवारिक पार्टी है। तो यहाँ दो भाई के बीच में बंटवारा घर का होता है तो कितना उठा पटक होता है। ये तो बड़ा पार्टी का बात है, तो स्वाभाविक है, परिवार में तो उठा पटक होता ही रहता है। जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा सकती है। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री से कास्ट सेंसस की मांग करने वाले हैं। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो रही है।
23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मुलाकात करने वाला है। तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार को 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होगी। नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला है, जिसमें सेंसस को लेकर बिहार के रुख से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में रही है। 2012 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई भी थी, कांग्रेस की सरकार ने। 2016 में उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन इस सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि 2 अगस्त को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जेडीयू ने 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि देश में जाति आधारित जनगणना से SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश के सुझाव का विपक्षी नेता तेजस्वी भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सेंसस के बहाने एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह से कहा कि 29 अगस्त को पटना में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा अनुशासन पसंद लोग हैं और जो लोग अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने और इस वक्त जो जेडीयू में हलचल तेज है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ललन सिंह से सांगठनिक तौर पर भी और पार्टी से लंबे काल तक जुड़े रहने की वजह से न केवल व्यक्तिगत संपर्क है बल्कि कदम कदम पर साथ चलने का काम किया है और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हमारी पूरी अवधारणा है और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी तो एकजुट रहेगी ही, पार्टी मजबूत भी होगी। लेकिन जो लोग भी अनुशासनहीनता कर तो स्वयं अपने को पार्टी से अलग कर रहे हैं, तो जो लोग अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं सर, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये सब कुछ तो निर्भर करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, लेकिन जब सीधे आप अनुशासन के दायरे में चले आते हैं तो पार्टी लंबे काल तक चुप कैसे लगा सकती है? पार्टी तो एक यूनिट है
और एक ऐसा यूनिट है जिसको कोहेसिव बनाना है, जिसको एक रखना है। तो ऐसे लोग नज़र से बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। बहुत दूर तक और बहुत दिन तक? बहुत दूर तक मैं इतने यही कह सकता हूँ। अच्छा सर, राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक है 29 तारीख को, ये कितना महत्वपूर्ण है? इसमें क्या हम माने कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बैठक की होती है और इस बैठक की एजेंडा अध्यक्ष ही तय करते हैं, तो उनको एजेंडा तय कर लेने दीजिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसे समय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो महत्वपूर्ण बैठक है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और राष्ट्रीय परिषद मिलती है तो महत्वपूर्ण पार्टी के लिए होती है। इसलिए दोनों एक तो हो गया, ललन सिंह सर्वसम्मति से चुने गए। 22 करोड़ रुपए के गबन के मामले में भभुआ नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और वर्तमान में हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत की गई थी। जनता दरबार में गुहार। सैकड़ों योजनाएं ऐसी है कि जो धरातल पे काम नहीं की गई है और पैसा निकाला गया है। भ्रष्ट अधिकारी पर प्रहार। सीएम नीतीश के जनता दरबार में गुहार का असर कितना जल्दी होता है, इसकी बानगी 16 अगस्त को देखने को मिली। तारीख थी 16 अगस्त 2021। सीएम नीतीश का जनता दरबार लगा था। जनता दरबार में भभुआ नगर परिषद के पूर्व सभापति बजरंग बहादुर सिंह भी पहुंचे थे। बजरंग बहादुर सिंह ने नगर परिषद में हुए 22 करोड़ के घोटाले का मामला उठाया। सीएम से भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई की गुहार लगाई। नगर परिषद भभुआ में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था। इसमें उन्होंने जांच दल द्वारा जांच गठित कर कार्रवाई जांच कराया। करीब 22 करोड़ से ज्यादा का गबन का आरोप है। सैकड़ों योजनाएं ऐसी है कि जो धरातल पे काम नहीं की गई है और पैसा निकाला गया है, जिसमें ये क्या, ये नगर विकास में? जी नगर परिषद भभुआ में। और सर जांच प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग भेज दिया गया है, जो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बाद में पता चला अभी तुरंत पूरी बात जी महोदय, हाथ जोड़कर विनती है महोदय कि तुरंत होगा, नगर विकास न भेजा जाए, हमको निगरानी भेज दिया जाए सर। नगर विकास से कोई उम्मीद तुरंत होगा, जाएगा ना। जी पहले बताइए तो सही। सीएम नीतीश कुमार ने बजरंग बहादुर सिंह को कार्रवाई का आश्वासन दिया और अगले ही दिन भभुआ नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और वर्तमान में हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया। हमारा 2 मुद्दा था। पहला कि योजनाओं में अनियमितता, सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं गबन का मामला था। दूसरा मामला था आय से अधिक संपत्ति का। दरअसल ये पूरा मामला 2016-17, 17-18 और साल 18-19 का है, जब अनुभूति श्रीवास्तव भभुआ नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी थे। आरोप है कि इस दौरान अनुभूति श्रीवास्तव ने संविदा पर बहाल जूनियर इंजीनियर राहुल सिंह के खाते में पैसे ट्रांसफर कराए। कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव ने अपने माता पिता और पत्नी के खाते में भी सरकारी पैसे का लेन देन किया। इन सरकारी पैसों का इस्तेमाल हवाई यात्रा, लग्जरी गाड़ी और सोने की खरीदारी पर भी खर्च किया गया। अनुभूति श्रीवास्तव अपने कार्यकाल में जगदीशपुर में 60 करोड़ का गबन किए हुए हैं। डुमरांव में करीब 50 करोड़ का गबन किए हुए हैं। सबका मैंने जांच रिपोर्ट लिया और लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में उपस्थित हुआ। पूर्व सभापति बजरंग बहादुर ने तो ये तक आरोप लगाया कि पदस्थापित रहते हुए कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव ने जगदीशपुर में 60 करोड़, डुमरांव में 50 करोड़ और भभुआ में 22 करोड़ का गबन किया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाने की वजह से अनुभूति श्रीवास्तव सस्पेंडेड हैं, लेकिन जरूरत है इस मामले की गहनता से जांच कराने की, ताकि अनुभूति श्रीवास्तव के सारे गुना बेपर्दा हो सके और सरकारी पैसे की रिकवरी हो पाए।
न्यूज 18 के लिए भभुआ से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा में हरहर नदी उफान पर है और डी कुसुम्बा से बाऊ घाट पर पानी का बहाव होने से 8 गांव का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है। तेज बहाव से कई जगहों पर सड़क टूट गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भदौसी सड़क मार्ग में हम खड़े हैं, जहां हरहर नदी का तेज बहाव के कारण सड़क जो है अवरुद्ध हो गया है, टूट चुका है। इतना उफान है नदी में, इतना तेज नदी में उफान है कि चलने लायक अब रास्ता नहीं रहा है। सड़क मार्ग के कारण जिला मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है, आना जाना लोगों को बाधित हो चुका है, घर में ही रहने को कैद हैं। मजबूरन अगर कोई बीमार पड़ेगा तब अस्पताल जाने में परेशानी है। ऐसी स्थिति में ये तमाम जो गाँव, लगभग 8 गाँव प्रभावित हैं इस सड़क मार्ग से, जिसका आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।